तो स्वागत है आप सबका वर्ल्ड गुरुजी स्टडी सेंटर पर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं निम्न में दी गई सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर आपसे प्रश्न में बोला गया है दी गई सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर आपको जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, यहाँ पर अगली कौन सी संख्या आएगी, कौन सा अंक आएगा, आपको ज्ञात करना है। यदि आप सबको प्रश्न का आंसर है तो वीडियो के कमेंट में जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो इसका हल करके आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। तो इस प्रश्न में आप सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया 3 और उसके बाद आपको दिया गया 25, उसके बाद आपको दिया गया 4, उसके बाद आपको दिया गया 62, उसके बाद दिया गया प्रश्नवाचक चिन्ह और उसके बाद आपको दिया गया 123। तो इस प्रश्न में सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो दिया गया है 3 और 25। तो हमें 3 में क्या करें कि हमें 25 मिल जाए, हमें ये सोचना है। यदि हम 3 का कर दें क्यू, क्या कर दें, यदि 3 का कर दें क्यू तो हमें कितना मिलेगा, 3 तरीके 9 तरीके 27, हमें 27 मिलेगा। और 27 में से माइनस कर दें 2, क्या कर दें, माइनस कर दें 2 तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 25, कितना मिलेगा 25, जो कि यहाँ पर आपको देखेंगे तो 25 दिया गया है, 3 के बाद 25 आप देख सकते हैं। उस तो उसी प्रकार यहाँ पर आपको जो 4 दिया गया, आपको कर लेना है 4 का क्यूब और माइनस कर लेना है 2, उसके बाद देखना है कि 62 आता है या नहीं आता है। तो जब हम 4 का क्यूब करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 4 चौका 16, चौका 64, कितना मिलेगा 60, 4 64, और माइनस करेंगे 2 तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 60 2 62, कितना मिलेगा 60 2 62, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे तो 60 2 62 दिया गया है 4 के बाद। उसके बाद आपको दिया गया प्रश्नवाचक चिन्ह और उसके बाद आपको दिया गया 123। उसके बाद यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तब आपको क्या करना है, इन 4 ऑप्शन में से आपको ढूंढना है कि इसका क्यू करने पर, -2 करने पर 123 आ जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में आपको जो दिया गया है 5, यहाँ पर जो 5 दिया गया है, यदि हम इसका क्यू करें तो हमें कितना मिलेगा, 5 पचे 25 पचे 125, कितना मिलेगा 125। जब हम 5 का क्यू करेंगे तो हमें मिलेगा 125, और बाकी की तरह 2 माइनस कर देंगे इसमें भी, तो हमें बराबर कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 100, कितना मिलेगा 123, जो कि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 123 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, यहाँ पर आपकी कौन सी अगली संख्या आएगी, यहाँ पर आपकी 5 आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में अब दिया गया, आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप प्रश्नों को बिल्कुल सरल तरीके से समझ रहे होंगे। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका 5 आएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्नों पर। तो अगला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं कौन शब्द एल्गोरिथम से नहीं बनाया जा सकता है। तो अगले प्रश्न में आपको दिया गया है कौन शब्द एल्गोरिथम से नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है 4 ऑप्शन। पहला आपको दिया गया गोयल, उसके बाद आपको दिया गया लॉजिक, उसके बाद आपको दिया गया गोरिल्ला, उसके बाद आपको दिया गया रिथम। तो आपको प्रश्न में क्या बोला गया है, एल्गोरिथम से नहीं बनाया जा सकता, यानी कौन सा वर्ड एल्गोरिथम से इन 4 ऑप्शन में से नहीं बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया गोयल, क्या दिया गया गोयल। तो इसमें आप देखेंगे तो दिया गया जी, उसके बाद ओ, उसके बाद ए, उसके बाद एल। तो हम देखेंगे एल्गोरिथम यहाँ पर जो दिया गया, इसमें हम देखेंगे ये सारी जो स्पेलिंग है मौजूद है इसमें कि नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले जी, उसके बाद ओ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया जी, उसके बाद दिया गया ओ, उसके बाद इसमें दिया गया ए, उसके बाद दिया गया एल। तो ये रहा आपका ए और ये रहा आपका एल, यानी इसमें जो दिया गया है सारी स्पेलिंग मौजूद है। तो ये आपका जो गोयल शब्द है, ये जो गोयल वर्ड है, ये तो बनाया जा सकता है, लेकिन प्रश्न में हमें बोला गया है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो चलते हैं हम अगले वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ पर चलेंगे हम दूसरे वाले ऑप्शन में यानी बी पर। तो यहाँ पर बी में हम देखेंगे तो इसमें लिखा गया है लॉजिक, क्या लिखा गया है लॉजिक। लॉजिक को लिखने के लिए सबसे पहले लिखा गया एल, उसके बाद लिखा गया ओ, उसके बाद लिखा गया जी, उसके बाद लिखा गया आई, उसके बाद लिखा गया सी। तो यहाँ पर हम देखेंगे एल्गोरिथम में ये सारी जो स्पेलिंग है मौजूद है या नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले दिया गया इसमें एल, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद दिया गया आप देखेंगे ओ, तो यहाँ पर ओ दिया गया आप देख सकते हैं। उसके बाद दिया गया जी आई, तो ये रहा आपका जी और यहाँ पर रही आपकी आई, आप देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आपको दिया गया सी। जबकि आप देखेंगे एल्गोरिथम में तो इसमें आपको सी कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो ये वाला जो ऑप्शन आपका जो बी दिया गया है लॉजिक, ये आपका जो है वो एल्गोरिथम शब्द से यानी एल्गोरिथम वर्ड से नहीं बनाया जा सकता है। इसका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही। तो उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को भी समझ चुके होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा सही। तो अगला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं ब्लैक को 21 21 311 तो व्हाइट लिखा जाएगा।
प्रश्न में आपको दिया गया जैसे यहाँ पर ब्लैक को करके 21 21 311 लिखा गया है, उसी प्रकार व्हाइट को क्या करके लिखा जाएगा इन चार ऑप्शन में से। तो इस तरह के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ब्लैक को देखना है कि इसे क्या करके 21 21 311 देखना है, तो आपको इसका व्हाइट का आंसर आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल वर्ल्ड गुरुजी स्टडी सेंटर पर पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो इसका हल कुछ इस तरह से किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर जो आपको ब्लैक दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पर बी, उसके बाद एल, उसके बाद ए, उसके बाद सी के। यहाँ पर सबसे पहले बी की किया गया है नंबरिंग। तो बी की आप नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2। उसके बाद एल की नंबरिंग करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, आपको मिलेगा 12। उसके बाद ए की नंबरिंग करेंगे तो आपको मिलेगा 1। उसके बाद सी की नंबरिंग करेंगे तो आपको मिलेगा 3। उसके बाद जब आप के की नंबरिंग करेंगे तो आपको मिलेगा 11। कितना मिलेगा, 11। तो यहाँ पर हमें 21 21 311 मिल रहा है। यानी यहाँ पर जो ब्लैक लिखा गया है सीधी इसकी नंबरिंग करके यहाँ पर उतार दिया गया है 21 21 311। तो उसी प्रकार यहाँ पर आपको जो वाइट दिया गया है, इस वाइट की आपको सीधे नंबरिंग कर देनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा इन चार ऑप्शन में से। तो सबसे पहले हम वाइट की कर लेंगे नंबरिंग। तो सबसे पहले दिया गया डाब्लू, जब डाब्लू की नंबरिंग करेंगे तो डाब्लू हमारा आता है 23 नंबर पर, तो यहाँ तो हम 23 लिख लेते हैं, हम देख सकते हैं स्क्रीन पर। उसके बाद दिया गया एच, तो एच आता है हमारा 8 नंबर पर, यहाँ 8 लिख लेते हैं। उसके बाद आता है आई, तो आई के बाद आई हमारा आता है 9 नंबर पर, तो यहाँ पर हम 9 लिख लेते हैं। उसके बाद दिया गया टी, तो टी हमारा आता है 20 नंबर पर, तो यहाँ पर हम 20 लिख लेते हैं। उसके बाद दिया गया है ई, ई आता है हमारा 5 नंबर पर यानी 5 नंबर, तो यहाँ पर हम 5 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें इसकी नंबरिंग करने पर हमें कितना मिला है, 23 89 205। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है 23 89 205। तो आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको जो सी दिया गया है, इसी में आपको दिया गया है 23 89 205। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट। तो उम्मीद है कि आप प्रश्नों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। तो ये रहा प्रश्न, यदि आप सबको अच्छा लगा हो तो चैनल से जरूर जुड़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।